नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं सुगम गणित क्लास 4 का है। तो पिछले वीडियो में आप सभी को अभ्यास 3 का 9 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। ये आपका अभ्यास 3 है, देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप सभी को अभ्यास 3 का 9 नंबर तक सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, आप सभी यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो का आपका जो है प्ले लिस्ट उसमें मिल जाएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में 10 नंबर हम सॉल्व करते हैं। ध्यानपूर्वक आप सभी देखिए। 10 नंबर आपका क्या है, देखिए 10 नंबर लिखा है 2.572 के अंकों का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको निकालते हैं हम। तो इसको जो है निकाल लेते हैं। ये आपका क्लास 4 का है। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, अभ्यास आपका 3। ठीक है, 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। तो 10 नंबर आपका जो था 2.572 है। ठीक है, इसका स्थानीय मान जो निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे से लेंगे। ठीक है, और आगे से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका यदि निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और इसके पीछे हम देखें कितना अंक है। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, यानी 1 2 3 ये इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट में कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लेंगे, इसको जब लेंगे ये आपका 7 हो गया। देखिए 7 के बाद 1 2। ठीक है, यानी ये आपका 100 हो जाएगा, यानी ये आपका 0.07 हो जाएगा। फिर हम 5 को लेंगे। ठीक है, जब 5 को हम लेंगे तो ये आपका 5। ठीक है, इसको हम लेंगे तो ये आपका नीचे 10 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। बच गया आपका 2। ठीक है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अंक क्या पॉइंट है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको 10 नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये 11 नंबर ध्यान दीजिए आप सभी। ये 11 नंबर आपका जो है, सवाल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये आपका देखिए कुछ नहीं है, गुना है। ठीक है, गुना और जोड़ है। ये आपका जोड़ है, ये घटा है, ये गुना है, भाग है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फटाक से बता देते हैं इसको। तो ये 11 नंबर आपका जो है डिस्टर्ब कर रहा है किताब, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम देख के लिख देते हैं। ये आपका 11 नंबर में है 12.329 प्लस है 3.467 और प्लस है आपका 107.45। ठीक है, यही है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए आपका इसमें, देखिए सब में 3 3 अंक है, इसमें 3 3 अंक, इसमें 2 अंक है। ठीक है, तो अपने मन से क्या करें, 0 दे देना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपका 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव का 3 अंक है, इसमें आपका 2 अंक था, अपने मन से क्या दे दिया, हम 0 दे दिए। ठीक है, दशमलव 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब इसको क्या करें, जोड़ लेंगे। ये आपका 0, ये 0 हो गया, ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। ठीक है, तो 0 का 0 एक हो गया, और 7 और 9 आपका हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या लिखे हम, 6 लिख दिए। दूसरा अंक में आते हैं, ये आपका 5 और 6 11 हो गया, 11 2 13, अरे हासिल था 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे अंक में आएंगे 4, और ये आपका 4 8 हो गया, और 8 और ये आपका 3 8 3 11, हासिल था 12 हो गया। यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव की इस बार में आते हैं, ये आपका 7 हो गया, और 3 10, और 10 2 12, और एक हासिल था 13 हो गया। ठीक है, 0 0, और ये आपका 1 0 0 और 1 1 हो गया, एक हासिल था 2 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा आपका 1 1 के 1 हो गया, यानी 123 रुपया 123 रुपया 246 पैसे में आ गया। ठीक है, यानी ये आपका पॉइंट में आया, पैसे में कुछ दिया नहीं था। तो आशा करता हूँ ये 11 का ए नंबर आपका समझ में आ गए होंगे। बी ध्यान दीजिए, बी नंबर जो है बच्चों, वो आपका दिया हुआ है 213.00। ठीक है, 9 दिया है, माइनस दिया है 89.647। ठीक है, इस तरह है। इसको घटाते हैं, देखिए ध्यान से, 9 में से 7 घटाएंगे, 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ आपका 0 0 में आपका 6 नहीं घटेगा, इससे पहले 10 हो गया, 10 में 6 गया, 4 बच गया। यहाँ बचा आपका 9, और 9 में 8 गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ दशमलव देंगे,
यहाँ देखिए 10 कैसे बना, इससे 45 लिए थे, ठीक है, यानी ये आपका 2 बचा, और 2 में से 9 नहीं घटेगा, इससे पहले 12, 12 में 9 जाएगा, यह बच जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ बच गया आपका 0, 0 यानी 10, 10 में 8 गया, 2 बच गया, और यहाँ बच गया आपका 1, ठीक है, तो 1 कम 1 लिख देंगे, यानी 123.14 इतना उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बी नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सी नंबर ध्यान दीजिए, सी नंबर आपका गुना है, ठीक है, हम गुना लिख देते हैं। ये आपका है 92.225 गुना करना है 4 से। चलिए गुना कर देते हैं। ये आपका 5 गुना 4, 5 चौके 20 के शून्य हो गया, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, ठीक है। दशमलव दशमलव देंगे। अब देखिए ये आपका 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और ये आपका जो है 9 चौके 36 हो गया, ठीक है, 9 कितना हो गया 36 हो गया। तो ये आपका अगर 368.900, ठीक है, ऐसे दशमलव के बाद कोई जीरो कोई मान नहीं रहता है, इसको लिख लेंगे 368.9। तो आशा करता हूँ सी नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो डी नंबर देखिए बच्चों, डी नंबर आपका देखिए ये था 392.55 और डिवाइडेड था 15 यानी 15, ठीक है। तो भाग देते हैं, देखिए 15 से भाग देंगे 30 में, 39 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 से भाग देंगे 39 में, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, बच गया 9, 9 को आगे करेंगे यानी ये 92 हो गया, और ये आपका 15 छके 90 हो गया, ठीक है, दशमलव दशमलव देंगे 90, देखिए 92 में 90 का 2 बच गया, 2 को आगे करें 25 हो जाएगा, ये आपको 25 हो गया, ठीक है, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, ये आपका 25 हो गया, तो 15 का 15, ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 25 से 15 कटा, 10 बचे, 10 को आगे करेंगे, ये आपका 105 हो जाएगा। अब 15 सते पचलो तल से यानी 105, यानी इसका आंसर जो हो गया 26.17 है, इसको सेपरेट लिख देते हैं 26.17, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है डी नंबर तक इस तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर ध्यान दीजिए आप सभी। तो 12 नंबर जो है बच्चों वो लिखा हुआ है कि एक बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई आपका 25 मीटर है। इस बगीचे के चारों ओर 150 रुपये प्रति मीटर की दर से चार दीवारी बनवाने में कितना खर्च लगेगा, ठीक है। देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा दूसरा तरह है, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, ये आपका पैसे होगा, ये आप रुपये लिख दिया है, ठीक है। हम सवाल को जब चेक किए तो 12 से लेकर 15 नंबर सवाल में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रुपया दिया है या पैसा होता, पैसा नहीं दिया है, ठीक है। ये आपका 150 रुपया नहीं है, ये आपका 1 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। आप बाद में बताइएगा सर आंसर नहीं मिल रहा है, यानी ये जो है आपका पैसा में है, ठीक है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका जो है आयत में था, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे 12 नंबर में, सबसे पहले परिमिति निकाल लेंगे, ठीक है, यानी क्या करेंगे आयत का परिमिति निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि आयत का परिमिति या परिमाप जो बोलिए, ठीक है, तो परिमाप लिख लेते हैं। तो परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 का हम 2 लिखेंगे, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई आपका हो गया कितना, ये आपका 45 हो गया, और चौड़ाई आपका जो है 25 हो गया, ठीक है। तो ये 2 गुना, ठीक है, इसको जब ऐड कर लेंगे तो आपका 5 5 10 के शून्य, और ये आपका हो गया 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, यानी 70 दूनी 140, ठीक है, ये क्या निकल गया आपका मीटर निकल के आ गया, ठीक है, इतना मीटर निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा था इस बगीचे के चारों ओर 150 ये आपका 1 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर की दर से चार दीवारी बनवाने में कितना खर्च लगेगा, ठीक है, यानी उसको 1 मीटर लगवाने में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर लगवाने में
लगवाने में वो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा होगा। इतना पैसे लगता है, ठीक है। इसलिए 170 मीटर लगवाने में, यानी 170 नहीं था, 140 था, सॉरी 140 मीटर लगवाने में, इसलिए 140 मीटर लगवाने में 140 गुना 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा, जो कि आपका गुना करने के बाद आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 21 पर 000, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप सभी इसको गुना कर लीजिएगा, हम गुना इसको कर लिए थे, ठीक है, हम गुना कर लिए, तुमको ध्यान है इसमें। तो ये आपका जो है, देखिए 2 अंक है तो पॉइंट है, ध्यान से क्या करें, 2 अंक है तो पॉइंट दे देंगे, ठीक है, पॉइंट दे दिए, तो ये निकल के आ गया आपका 210 रुपया, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 00 है, देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, यानी इतना रुपया उसको बनवाने में खर्च लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको 12 अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप सबको एक बार आंसर दिखा दें ताकि आपको समझने में बेहतर होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हो 12 नंबर जो है ये आपका अभ्यास 3 का है, 210 रुपया 00, ठीक है। इसको 00 देने का मतलब क्या है कि ये जो आपका था यहाँ पे पैसे होता, ठीक है, यहाँ इतना रुपया 1 रुपया 50 पैसे होता, ठीक है, यहाँ क्या होता, पैसे होता, तो आंसर फिर कोई दिक्कत नहीं था, यानी आपका हो गया 210 रुपया हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ 12 समझ में आ गए होंगे। 13 नंबर ध्यान दीजिए बच्चों, 13 नंबर कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, ठीक है। तो इस कमरे को 225 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करवाने में कितना खर्च लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है 13 नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख लेंगे आयत का लंबाई लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। आयत का लंबाई जो कि दिया हुआ था आपका 8 मीटर था, ठीक है, और चौड़ाई जो है आपका 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल ये होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका जो है 8 था, चौड़ाई आपका 5 था, यानी 8 पंचे 40 निकल के आ गया, इतना क्या निकल के आ गया, मीटर निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इतना मीटर आंसर निकल के आ गया। अब क्या कह रहा था सवाल में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा था क्या, इस कमरे को 225 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करवाने में कितना खर्च पड़ेगा, ठीक है, यानी 225 मीटर करवाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो 1 मीटर का जो है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका वही सेम था, यानी इस कमरे को जो है देखिए 2 रुपया 25 पैसे, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन इसमें लिखा हुआ आपका 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका मिस प्रिंटिंग है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि चूंकि 1 मीटर पक्का करवाने में, ठीक है, 1 मीटर पक्का करवाने में 2 रुपये 25 पैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 140 मीटर पक्का करवाने में, यानी क्या करेंगे बच्चों, 140 गुना कर लेंगे 2.25 पैसे, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करना आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 9,000 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 9,000। अब क्या करना, देखिए दशमलव का 2 अंक है, ठीक है, दशमलव क्या है, 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 अंक का दशमलव देंगे, 1 2 यहाँ दशमलव देंगे, ये आपका निकल गया 90 रुपये, ठीक है, इतना क्या है आपको रुपये निकल गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ बता ही दिए, ठीक है। आपका सवाल में प्रिंटिंग है, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 13 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
चौगदा ध्यान दीजिए आप सभी, सॉरी ये चौगदा है, ठीक है। तो चौगदा में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है क्या, एक चबूतरे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई जो है, चौड़ाई लंबाई की आधी है। अच्छा, ये चौड़ाई या लंबाई क्या है, आधी है। इस चबूतरे पर 6 डेसीमीटर लंबाई तथा इसकी तिहाई चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ये घुमा के सवाल को पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो दिया तो उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चबूतरे का, ठीक है, चबूतरे का लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई क्या कहा, चौड़ाई का लंबाई की आधी है, ठीक है। इन चौड़ाई जो है लंबाई का आधी है, इन लंबाई आपका 12, इसका आधी कितना, 6 मीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि इस चबूतरे पर 6 डेसीमीटर, ठीक है, 6 डेसीमीटर लंबाई तथा इसकी तिहाई चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, इसका तिहाई, तो सबसे पहले ये डेसी में है, इसको मीटर में कर लेंगे, ठीक है। तो मीटर से जब डेसी में करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब मीटर से डेसी में करेंगे, ये आपका देखिए 6 डेसीमीटर है, ठीक है। ये पहले एक सवाल था, ये 6 क्या है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर। जब इसको मीटर में करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको 10 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। जब इसको 10 से भाग देंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 0.6 क्या हो जाएगा, मीटर इसका आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है इसका तिहाई, ठीक है, इसका क्या है, तिहाई, यानी ये आपका जो लंबाई दिया हुआ है, इसका क्या है, तिहाई, ठीक है। तिहाई मतलब इसको 3 से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। तिहाई मतलब क्या करना, 3 से भाग दे देना है, यानी ये इसको 3 से जब भाग देंगे तो ये आपका हो गया, देखिए इधर आपका भाग देते हैं, 0.6, तिहाई का मतलब 3 से भाग, यानी ये निकल गया इसका, ये जो था टेल्स की लंबाई था, ठीक है। लिख लेंगे कि टेल्स की लंबाई, ठीक है, टेल्स की लंबाई, टाइल्स लिखा है, टाइल्स की लंबाई 0.6 मीटर, और चौड़ाई जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहा, इसकी तिहाई है, ये जो आपका लंबाई है इसका क्या है, तिहाई, तिहाई मतलब 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6, यानी ये आपका 0.6 आ गया, सॉरी 0.2 आ गया, 0.2, यानी इसका चौड़ाई जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 0.2 हो गया। ये आपका लंबाई था, ठीक है, ये आपका लंबाई था, ये आपका चौड़ाई निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पे देखिए, चबूतरे का लंबाई जो है 12 मीटर आ गया, चबूतरे का लंबाई कितना हुआ, 12 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। और टाइल्स की लंबाई 0.6 मीटर है, 0.6 मीटर, और टाइल्स की चौड़ाई जो हो गया, ठीक है, वो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। कहा कि इसका तिहाई कह रहा था, तिहाई मतलब 3 से भाग, यानी 0.2 मीटर में आ गया, ठीक है। इसका मेरे पास लंबाई चौड़ाया गया, इसका भी लंबाई चौड़ाया गया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसका टेल्स की संख्या निकालना है, तो टेल्स की संख्या के लिए क्या करना होगा, इससे इसको भाग देना होगा। जब हमको टेल्स की संख्या निकालना रहे तो क्या करना है कि जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमको लगवाना है, घर रहे चौतरा रहे, उसका क्षेत्रफल में से क्या करना है, टेल्स के क्षेत्रफल से क्या करना है, उसको भाग दे देना है, ठीक है। तो ये निकाल देते हैं। तो हम पहले चौतरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चौतरे का क्षेत्रफल, चौतरे का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो था बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6 गुना, ठीक है, 6 और 12 था, ठीक है। लंबाई आपका 12, 6 चौड़ाई, यानी क्या कर लेंगे हम, 12 गुना 6 करेंगे, यानी 72 मीटर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका ये आ गया चौतरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, तो वो भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी इसका L कितना है, लंबाई कितना, ध्यान दीजिएगा, लंबाई 0.6 है, ठीक है, 0 क्या है, 6 है, ठीक है। तो लिख लीजिए हैं, ये आपका हो गया 0.6, और चौड़ाई जो है बच्चों उसको भी देख लेते हैं, 0.2 है, ठीक है।
0 पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो 0.2 है। अब इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे बच्चों तो यह आपका हो जाएगा 0.12, ठीक है, छेदनी 12, यानी 0.12 मीटर आ गया, ठीक है। तो टाइल का क्षेत्रफल हो गया 0.12 मीटर और चौतरे का क्षेत्रफल हो गया 72 मीटर। अब क्या करना है बच्चों, अब निकाल लेना है, ध्यान दीजिएगा, अब निकाल लेना है टाइल्स की संख्या। तो ये हो गया आपका टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा आपका चबूतरे का क्षेत्रफल बट्टा हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल, तो चबूतरे का क्षेत्रफल जो है वो आपका 72 मीटर है और टाइल्स का क्षेत्रफल जो है वो आपका 0.12 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट को जब हटाएंगे ऊपर 2 जीरो हो जाएगा और ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, 7200 बटा हो जाएगा 12। तो 12 का 12 और 12 छः 72, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, नहीं 600 हो गया। तो इसका आंसर जो है बच्चों, इसका आंसर जो है 600 टाइल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी वो चौतरे में कितना टाइल्स लगेगा, तो 600 टाइल्स लगेगा। तो आशा करता हूँ 14 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं इसलिए 1 स्टार कम से कम देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर ध्यान दीजिए। 15 नंबर जो है बच्चों देख लेते हैं एक बार। कह रहा है क्या, एक दुकानदार ने एक आदमी 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1.1/2 दर्जन अंडे और 1.50 रुपया की दर से 2.1/3 दर्जन पेंसिल तथा 2 रुपये प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ते कागज खरीदा। बताइए उस आदमी का बिल कितने रुपए का हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपका मिस प्रिंटिंग है। यहाँ जो है बच्चों प्रति दर्जन नहीं होगा, ये प्रति अंडे होगा, ठीक है। प्रति दर्जन नहीं होगा, प्रति अंडे होगा। हम देखें जब उसको सॉल्व करके तो ये प्रति दर्जन की दर से निकालते हैं तो बहुत कम रुपए निकलता है और आंसर के हिसाब से इसको प्रति अंडे होगा, ठीक है। यहाँ प्रति पेंसिल होगा, ठीक है, तब इसका आंसर मिलता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए आप सभी। तो लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे, चूंकि एक अंडे का मूल्य इक्वल टू 3 रुपये, इसीलिए कितना अंडा है, 1.1/2, 1.1/2, ठीक है। यानी 1.1/2 का मतलब हो गया बच्चों, यानी 1 दर्जन और आधा दर्जन, ठीक है। 1 दर्जन में 12 पीस और आधा दर्जन में 6 पीस, यानी 12 6 18 पीस, ठीक है। इतना ये आपका, ठीक है, ये दर्जन था, सॉरी इसको दर्जन लिख देते हैं। दर्जन यानी 18 पीस लिखते हैं, ठीक है, 18 पीस। इसलिए इतना पीस का यानी क्या करना होगा बच्चों, यानी 18 गुना 3 यानी 18 तिया, ठीक है, 18 तिया 54 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। 18 तिया 54 रुपये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर क्या कह रहा था कि चूंकि एक पेंसिल का मूल्य जो है 1.5 रुपये है, यानी 1.50 रुपये, ठीक है, इतना रुपए है। इसलिए कह रहा 2 दर्जन 2.1/3 दर्जन, इसीलिए 2.1/3 दर्जन, ठीक है, दर्जन का मूल्य। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले पूर्णांक इसको दर्जन से पीस में कर लेंगे। तो 2 दर्जन, ठीक है, तो 2 दर्जन जो हो गया बच्चों ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, यानी 12, ठीक है, 1 तिहाई, ठीक है, 1 तिहाई आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको क्या करें, 12 से मल्टीपल करके दिखा देते हैं, आप सभी को अच्छा लगेगा। यानी 1 दर्जन में 12 पीस होता है और ये आपका हो गया 3 दूनी 6 1 7,
7/3 और गुना कर लेंगे हम 12। ठीक है, ये आपका पीस में निकल जाएगा, यानी 3 एका 3, 3 चौके 12, यानी 7 चौके 28। 28 क्या निकल गया? पीस निकल गया, यानी पेंसिल का। ठीक है, यानी क्या करेंगे इसको 28 गुना 1.5 रुपये हम कर लेंगे। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा, इसमें आपको दिक्कत होगा। यानी चूँकि 2.1/3 दर्जन का मूल्य जो होगा, ठीक है, मूल्य जो होगा यानी इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे। इस दर्जन को क्या कर लिया हम? पीस में बदल लिए। ठीक है, ये दर्जन को क्या कर लिए हम? पीस में बदल लिए, जो कि 28 पीस निकला। ठीक है, कितना निकल गया? 28 पीस निकल गया, 28 पीस निकल गया। तो एक देखिए, एक पेंसिल का मूल्य था 1.5 रुपये, इसलिए 28 पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा इसको हम गुना कर लेंगे, और गुना करना आपका आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 42 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा? 42 रुपये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, इतना पैसे में आता है, जब इसको पॉइंट हटाएंगे ये ₹42 आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? 42 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करके उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, सवाल में कह रहा है कि 2 रुपये प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ते। ठीक है, 2 रुपये प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये प्रति ताव की दर से 3.1/4 दस्ते है। ठीक है, इसको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले ये दस्ता को क्या करना है? ताव में कर लेना है। ठीक है, इस दस्ते को क्या करना है? ताव में कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है, हम आपको सही इसे कर देते हैं। ये आपका लिखा हुआ है 3.1/4 दस्ते है। ठीक है, इसको ताव में करेंगे तो एक दस्ता बराबर, ठीक है, एक दस्ता इक्वल टू 24 ता होता है। कितना होता है बच्चों? 24 ता होता है। इसीलिए 4 एका 4 और 4 तिया 12, 1 13, पूर्णांक तोड़ दिए, 13/4 दस्ते बराबर। ठीक है, एक दस्ता में 24 था, इसलिए 13/4 दस्ते में, यानी क्या करेंगे इसको? 4 एका 4 और 4 छके 24। ठीक है, ऊपर वाला गुना हो जाएगा, 13 छाग 78, यानी इतना क्या हो गया? ताव निकल के आ गया। ठीक है, इतना क्या निकल के आ गया? ताव निकल के आ गया। आप लिख लेंगे, चूंकि एक ताव का मूल्य जो है 2 रुपये है, इसीलिए 78 ताव, ठीक है, तो हटा देते हैं तो दिख नहीं रहा आपको, इसलिए 78 ताव का मूल इक्वल टू, तो क्या करेंगे बच्चों? 78 गुना 2 कर लेंगे। एक ताव का मूल है 2 रुपये, यानी 78 ताव का मूल कितना हो जाएगा? यानी 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 7 चौकदार 1 15, यानी 156 रुपया आ गया। ठीक है, अब बोला कि बिल बनाइए, यानी कितने का इनका बिल बना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका निकल गया 54 रुपया, तो इसको 54 रुपया हम लिख लेते हैं, 54 रुपया हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका अंडा था। ठीक है, अंडा कितना हो गया? 54 रुपया। प्लस करेंगे, ये आपका पेंसिल था, पेंसिल का कितना हुआ? 42 रुपया। ये हो गया 42 रुपया किसका? पेंसिल का। ठीक है, उसके बाद क्या है? 156 रुपया किसका है? ताव का। क्या लिखेंगे? ताव 156 रुपया। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 6 और 2 8 और 8 4 12, 12 क्या लिखें? 2, कैरी आपका 1, यानी हासिल 1 रह गया। ठीक है, फिर आपका है देखिए 5 4 9, ठीक है, और 9 और 5, ये आपका होता है 14, अरे हासिल था कितना हो गया? 15। ठीक है, हासिल फिर आपका 1 और 1 हासिल था, ये आपका हो गया 2। ये टोटल खर्च जो हो गया बच्चों 252 रुपया हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 15 नंबर तक अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। किसी तरह का आपको दिक्कत हो तो कमेंट करें आप सभी। ठीक है, आप सभी को पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये आपका अभ्यास 3 जो है बच्चों, ये आपका पूरी तरह से हम इसको ख़त्म कर दिए। यदि आपसे वीडियो नहीं देखे हैं
तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तक वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आज जो है इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।